हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना शफीना सरकारे नबीनल मासूमीनल मज़लूमीन व वलदी शहज़ादी अल कहनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतज़रीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व युत्तहिरुहुम तत्हीरा। वलानुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरे विलायतिहिम व मुनकिरे हुकूकिहिम व गासिबे जागीरिहिम व गासिबे हुकूकिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानल मुबीन व क़ुरआनुल हकीम व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसअलूना अनिल नबाइल अज़ीम। सलावत। दुआ है परवरदिगार दो आलम मरहूम मग़फ़ूर के दर्जात को बुलंद फरमाए। परवरदिगार मरहूम के तमाम गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमाए। परवरदिगार मातमदारी अज़ादारी के वसीले से मरहूम के दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए। परवरदिगार हाज़रीन मजलिस की तमाम जायज़ हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए। परवरदिगार दुनिया में जहाँ कहीं भी अज़ादारान इमाम हुसैन मुहिब्बान अहले बैत मुहिब्बान विलायली शियानत का मौजूद है, उनके जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। परवरदिगार वक्त के इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। परवरदिगार हमारी इन दुआओं को बहक़ के विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कबूल व मकबूल फरमाए। मिलकर दूध पढ़ दिए बराए अज़मत विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अज़ान हो रही। जाने मोहतरम, या अली आप पर हमारा सलाम, आपकी इमामत व विलायत पर हमारा सलाम। या अली आपकी आल औलाद पर हमारा सलाम, आपकी पाकज़ात से जुड़ी पाक सैयदा की ज़ात पर हमारा सलाम। या अली आपके चाहने वालों पर हमारा सलाम। या अली आपके मुनकरों दुश्मनों कातिलों पर लानत। या अली आपके पाकदर पर आग ले आने वालों पर लानत। या अली आपके आल औलाद के आपके चाहने वालों के दुश्मनों और कातिलों पर लानत। ज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि परवरदिगार दो आलम ने हमें ऐसे घराने में पैदा किया जहाँ माओं ने बचपन से ही गोद से ही ये सिखला दिया, बतला दिया, समझा दिया कि जहाँ अली नहीं होता वहाँ कुछ नहीं होता। और जहाँ अली नहीं होता वहाँ कुछ नहीं होता, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कुछ भी नहीं होता। मिलकर दूध पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान ख़त्म हो जाए तो
बराए अज़मत विलायत अली इब्न अबी तालिब सलावत। परवरदिगार का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। परवरदिगार ने कादिर और मुतलक होते हुए, खालिक अज़ल होते हुए, माबूद अज़ल होते हुए हमें ये बताया कि अली कौन है। अल्लाह ने ये बताया कि अली कौन है, और अली ने आबिद हो के बताया कि अल्लाह कौन है। अल्लाह ने माबूद अज़ल होते हुए ये बताया कि अली कौन है, और अली ने आबिद होकर बताया कि अल्लाह कौन है। और यही हस्तियां हैं जिन्होंने एक दूसरे की पहचान करवाई। अल्लाह ने आसमानों पर बताया कि मोहम्मद और अली कौन है, और अली और मोहम्मद ने जमीन पर बताया कि अल्लाह कौन है, कि अल्लाह कौन है। क्योंकि अल्लाह है वली, और विलायत का लफ्ज इन्हीं शख्सियात के साथ शुमार हुआ। और परवरदिगार खुद वली है। अल्लाह ताला ने कुरान में खुद को वली पुकारा और कहा कि मैं वली, मेरा रसूल वली, और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात दे। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह वली, रसूल वली और अली वली। मैं जब कराची से आ रहा था तो मेरे भाई खुर्रम ने मुझसे कहा कि विलायत पे पढ़नी है, तो कल रात पढ़ी थी मजलिस, और जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि लामकां वली है। अल्लाह वो वली है जो लामकां है, अल्लाह वो वली है जो लाजवाल है, वो अल्लाह वो वली है जो लामकां है, वो वली है जो लामहदूद है। जैसा अल्लाह वली है वैसा रसूल वली है, और जैसा रसूल वली है वैसा अली वली है। अगर अल्लाह लामकां है तो रसूल भी लामकां है, फिर अली भी लामकां है। अल्लाह लाजवाल है तो रसूल भी लाजवाल है, और फिर अली भी लाजवाल है। अल्लाह लाजमा है तो रसूल भी लाजमा है, अली भी लाजमा है, जिन पर जमानों का इदराक नहीं होता। क्योंकि जब आप सही बुखारी पढ़ेंगे, जब सही बुखारी पढ़ेंगे और उसको सही से पढ़ा जाए, सही से पढ़ा जाए और उससे मतालिब निकाले जाएं, क्योंकि हदीसों को जितना छुपाया जाए, जितना भी इनके हक को छुपा लिया जाए, जितना भी ज़ईफ कह दिया जाए, जितना भी कुछ कर लिया जाए, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुक्ता अली की शहादत दे रहा होता है, और अली का ताल्लुक है भी नुक्ते से ही। लोग अभी दुनिया नुक्ते में ही उलझी हुई है। मिलकर दूध पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सही बुखारी में लफ्ज विलायत जो आया वो दो तरह से आया, दो तलफ्फुज से आया। एक आया विलायत, एक आया वलायत, एक आया अल विला, एक आया अल वला।
एक में आया वाव के नीचे जेर, एक के ऊपर आया जबर, जिसके नीचे जेर आया वो कहलाया विलायत, और जिसके ऊपर जबर आया वो कहलाया वलायत, वो कहलाया वलायत। तो अब इमाम बुखारी से लेकर उम्मत मुसलमा तक एक मासूमाना, एक तालिबिल्माना सवाल है कि ये जो लफ्ज वलायत है या लफ्ज विलायत है, आप इसको अली से किस तरह से, किस तलफ्फुज से जोड़ते हैं? आप अली को किस तरह मंसूब करते हैं? क्योंकि जिसके नीचे जबर आया, जिसके नीचे जेर आया, वो कहलाया विलायत। उसके मानी है हुकूमत, सल्तनत, साहिब अमर होना। जिस विला के नीचे जेर आया, वो जिस वाव के नीचे जेर आया, वो कहलाई विलायत। उसके मतलब है सल्तनत, हुकूमत, साहिब अमर होना। और जिस पर जबर आया वो कहलाया वलायत। उसका मतलब है रबूबियत। भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस पर जबर आ गया उसका मतलब है रबूबियत। अब यहाँ पर मैं एक जुमला कहूंगा, कल भी मैंने 3 निशानियां अली से विलायत की बताई थी, अली से मवद्दत की बताई थी, अब भी बता रहा हूं। अब यहाँ पर वो मंजिलत आ गई जहां पर आकर या तो तुम वाव पर जबर लगाकर वलायत लेकर जिसके मानी रबूबियत के हैं, तुम अली से जोड़कर नुसैरी हो जाओ, या तो अली से जोड़कर वलायत को नुसैरी हो जाओ, या फिर जेर वाली विलायत को जोड़कर सलमान बन जाओ। या तो वलायत को अली से जोड़कर नुसैरी हो जाओ, या फिर विलायत को अली से जोड़कर सलमान बन जाओ, या फिर तीसरा रास्ता है इन दोनों रास्तों को छोड़ दो और फिर मुनाफिक हो जाओ। इन दोनों को छोड़ दो, फिर अली का रास्ता ही छोड़ दो और मुनाफिक हो जाओ। मतलब यह है कि परवरदिगार ने विलायत को अपनी तरह ही रसूल को अता किया, अपनी तरह ही अली को अता किया। और अली है वली, अली हादसाती वली नहीं है, अली हादसाती वली नहीं है। अल्लाह ने रोजे अव्वल से अपने साथ विलायत रखी तो यकीनन इनके साथ भी रखी। और मौला कायनात वो हैं जिनके लिए कुरान फरमा रहा है, कुरान में इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसअलूना अनल नबाइल अजीम हुम फी है मुख्तलिफून। 30वां पारा सूरह नबा। और मौला कायनात एक जंग में है, वो जंग है सवारियों वाली जंग। अली यहाँ से घोड़े पर हैं, दूसरी ऊंट पर है, ऊंटनी पर है। ये अपनी अपनी मर्जी है, कोई मैदान का रुजल है तो वो घोड़ा इख्तियार करे, उसकी सवारी घोड़ा हो, कोई खातून है तो वो ऊंटनी पे आ जाइए, अपनी अपनी पसंद है। अब मौलाए कायनात उस जंग में मौजूद हैं और उधर से एक पहलवान मैदान में आया, और अब इधर से भी अली के किसी चाहने वाले को मुकाबले पर जाना था, अली के किसी सहाबी को जाना था। और अब यहाँ से बारी थी मौला के सहाबी अलकमा की, और वो जाने लगे। जब जाने लगे तो सबने देखा कि जो वो आ रहा है उसके सीने पर एक बड़ा सा तावीज लटका हुआ है और एक तहरीर है, दूर से चमक रही है। अब पता जब चला जब उसने उसको पढ़ना शुरू किया, और वो आते हुए कहने लगा, अम्मा यतसअलूना अनल नबाइल अजीम, अम्मा यतसअलूना अनल नबाइल अजीम। और परवरदिगार ने फिर कहा, इसका मतलब यह है कि तुम हमसे उस खबर के बारे में पूछते हो, हुम फी है मुख्तलिफून, जिसके बारे में तुम्हारी राय इख्तिलाफ है, जिसके बारे में तुम्हारी राय में इख्तिलाफ है। तुम हमसे उस खबर के बारे में, खबर अजीम के बारे में पूछते हो जिसके बारे में तुम सबकी राय में इख्तिलाफ है। वो ये पढ़ता हुआ आ रहा था, जैसे ही मौला के कान में आवाज आई, मौला ने अलकमा को रोका कि अलकमा रुक जाओ, इसके मुकाबिल मैं जाऊंगा। मौला ने कहा रुक जाओ, अब इसके मुकाबिल मैं जाऊंगा। जो अली के साथ थे वो ये जानते थे अली हकीम है, अली हिकमत जानते हैं, अली का कोई भी काम बगैर हिकमत के हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई हिकमत होगी जो अली ने कहा मैं जा रहा हूं। और मौला कायनात आए, और जब वो आते हुए ये आयत पढ़ता हुआ आ रहा था, मौला ने मुखातिब होकर कहा, क्या तू जानता है कि वो खबर अजीम क्या है?
क्या तू जानता है कि वो खबर अजीम क्या है जो तू ये बार बार कहता आ रहा है? क्या तू भी जानता है कि वो खबर अजीम क्या है? अब आने वाला खामोश हो गया। मौला ने कहा अगर तू नहीं जानता तो फिर तू मुझसे सुन ले और सबको बता दे, वल्लाह अनल नबाइल अजीम। वल्लाह है अनल नबाइल अजीम, खुदा की कसम मैं वो खबर अजीम हूं। मौला कायनात ने इशारा करके बताया, जहां जहां मौला ने अपने साथ अना लगाया है वहां वहां ऐसा पैगाम दिया है कि दोबारा उस जैसा फिर कोई नहीं दे सका। कहा मैं वो खबर अजीम हूं, कहा अनल नबाइल अजीम, खुदा की कसम मैं वो खबर अजीम हूं। जा तुझे भी बता दिया और पूरे अपने लश्कर को बता देना। फिर वो लश्कर से चलते चलते सबको पता चलता चला गया कि मैं खबर अजीम हूं। अब यहाँ पर आपकी तवज्जो के लिए मैं सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा और इंशाअल्लाह के जिस तरीके से आप लोग सुन रहे हैं उसकी तफसीर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नबा का मतलब है खबर, नबा का मतलब है खबर, खबर अजीम, और अली कह रहे हैं वो खबर अजीम मैं हूं। नबा का मतलब है खबर और नबी का मतलब है खबर देने वाला। भाई नबी का मतलब है खबर देने वाला। अब मेरा आलम इस्लाम से ये सवाल है, हर एक छोटे बड़े शख्स से सवाल है, ये बताओ कितने नबी आए? 1,23,999 नबी नहीं आए, 1,24,000 आए। 1,24,000 में मोहम्मद मुस्तफा भी शामिल है। 1,24,000 में सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफा भी शामिल है खबर देने वालों में। मतलब ये पता ये चला, अगर तुम्हें नहीं मालूम तुम मजलिस में आया करो, तुम्हें पता चल जाएगा। आदम भी अली की खबर लेके आए, नूह भी अली की खबर लेके आए, ईसा भी लेके आए, मूसा भी लेके आए, मोहम्मद भी अली की खबर लेकर आए। आदम भी अली की खबर लेकर आए, मूसा भी अली की खबर लेके आए, ईसा भी अली की खबर लेके आए, सलमान भी अली की, सुलेमान भी अली की खबर लेके आए, खिजर भी अली की खबर लेके आए, याहिया भी अली की खबर लेके आए, जकरिया भी अली की खबर लेके आए, इब्राहिम भी अली की खबर लेके आए, इस्माइल भी अली की खबर लेके आए, मूसा भी, ईसा भी और मोहम्मद मुस्तफा भी सिर्फ अली को लेकर आ रहे हैं। जो आ रहा है खबर लेकर आ रहा है। नबी का मतलब है खबर देने वाला और अली कह रहे हैं वो खबर अजीम मैं हूं, वो खबर अजीम मैं हूं। क्योंकि हर नबी इल्म लेकर आया, हर नबी इल्म लेकर आया। और अल्लाह ने कहा कि हमने आदम को अपने तमाम अस्म के, अपने तमाम नामों का इल्म दिया, तमाम नामों का हमने आदम को इल्म दिया। इल्म लेकर आए, पता ये चला हर नबी इल्म लेकर ही आता है। 124 सहीफे हैं, 124 सहीफे 124 नबियों पे तो उतरे होंगे। 1,24,000 नहीं तो 124 नबी तो अली की खबर लेकर आए, 124 तो लेकर आए। इल्म लेकर आता है, जो नबी आएगा वो इल्म लेकर आएगा। और मौला कायनात का जुमला आपको याद होगा, नहजुल बलागा में पूरा खुतबा मौजूद है कि मैंने आदम की तौबा कबूल करवाई, आदम की तो तौबा कबूल करवाने वाला मैं हूँ, नूह की कश्ती पार लगाने वाला मैं हूँ, मूसा को 12 रास्ते दिखाने वाला मैं हूँ। भाई नहीं समझे, मूसा को 12 रास्ते दिखाने वाला मैं हूँ। जब मूसा को रास्ता नहीं दिखा तो 12 ने रास्ता दिया। मूसा को रास्ते दिखाने वाला मैं हूँ, ईसा से मुर्दे जिंदा करवाने वाला मैं हूँ, ईसा को चौथे आसमान पर ले जाने वाला मैं हूँ, सुलेमान को दुनिया से गुजर जाने के बाद भी खड़ा रखने वाला मैं हूँ, मोहम्मद मुस्तफा की मदद करने वाला मैं हूं। इब्राहिम को ख्वाब की ताबीर देने वाला मैं हूं, इब्राहिम की आग को गुलजार बनाने वाला मैं हूं, इस्माइल की जगह दुम्बा लाने वाला मैं हूं, ईसा को पर्दा गैबत में ले जाने वाला मैं हूं, मोहम्मद मुस्तफा की मदद को आने वाला मैं हूं, सूरज पलटाने वाला मैं हूं, जिंदगियां देने वाला मैं हूं, रिस्क देने वाला मैं हूं। अब अगर मैं ये कह दूं तो किसी को बुरा तो नहीं लगना चाहिए कि मेरा राज़िक अली है, अली का राज़िक अल्लाह है।
मेरा राज़िक अली है, अली का राज़िक अल्लाह है, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि मैंने पढ़ा है कि अली रिस्क देने वाला है, तो मुझे वही दे रहा है। तमाम नबी इल्म लेकर आए, तमाम नबी इल्म लेकर आते रहे आते रहे आते रहे, और इल्म ऐसा इल्म जो पहले वाला नबी नहीं लाया हो, ऐसा इल्म लेके आया। दूसरा नबी जो आया ऐसा इल्म लाया जो पहले वाला नहीं ला सका, उससे बेहतर ले आया, उससे बड़ी दलीलें ले आया, उससे बड़ी शहादतें ले आया। इतना इल्म होने के बावजूद कोई ये नहीं कह रहा कि मैं मदीनतुल इल्म हूं। इतने इल्म के साथ आने के बाद भी कोई नबी नहीं कह रहा कि मैं मदीनतुल इल्म हूं। 1,23,999 अंबिया ये नहीं कह रहे कि मैं शहर इल्म हूं। जब ये सवाल आलिम बुजुर्ग आयतुल्लाह बाकिर तेहरानी साहब से किया गया कि इतने नबियों में से 1,24,000 में से सिर्फ सरकार माब ने क्यों कहा कि मैं शहर इल्म हूं, बाकी नबियों ने क्यों नहीं कहा, जबकि वो भी इल्म लेकर आए थे। उन्होंने कहा कह तो देते, मजबूरी थी, दरवाजा नहीं था, मजबूरी ये थी। तमाम नबियों की मजबूरी ये थी, उनके पास दरवाजा नहीं था, शहर बन जाते बंद रह जाते। वैसे ही उनकी कौमें उनको समझ नहीं पा रही थी, दरवाजा भी नहीं होता। और अगर हजरत हूद के लिए जन्नत का दरवाजा भेजा भी तो वो भी अली ने। भाई जन्नत मिल्कियत है हसन हुसैन की, मेरे घर से मेरी इजाजत के बगैर कोई लेके तो जाए कोई चीज, जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा कोई मेरी चीज ले जा नहीं सकता। जन्नत मिल्कियत है मौला हसन हुसैन की, जो हसन हुसैन की चीज है वो अली की चीज है, वो मिल्कियत अली की भी है। अब अगर जन्नत का दरवाजा आके लगा नमरूद की जन्नत पर तो वो अली की इजाजत से लगा, लेकिन क्या करें कि वो मुनाफिक था, दाखिल नहीं हो सका, अपनी बनाई जन्नत में नहीं आ सका। अब आपके सामने नबी आया, इल्म लेकर आया, खबर लेकर आया, खबर लेकर आता रहा, लेकिन नबियों को समझें कैसे, नबियों को समझें कैसे कि जब मौला कूफे के मिंबर पर मौजूद थे, एक शख्स ने आके कहा मौला ये बताइए चंद नबियों के नाम कुरान में हैं, जबकि कुरान कह रहा है 1,24,000 अंबिया आए, तो उनके नाम क्यों नहीं हैं? उनके नाम कुरान में नहीं है। और आपका रसूल का तमाम मासूमीन का कौल है कि अव्वल व आखिर तमाम तर इल्म परवरदिगार ने कुरान में मौजूद रखा, तो 1,24,000 के नाम क्यों नहीं बताए? मौला दिखाइए। मौला ने कहा ऐसा कोई इल्म नहीं जो कुरान में मौजूद ना हो। कुरान सादिक है, कुरान अमीन है, कुरान आदिल है, कुरान हादी है, और हादी जो होता है वो झूठा नहीं होता। हादी जो होता है उसके कहे पर शक नहीं होता, उसके जहन पर शक नहीं होता। अब अगर कोई जहन पर शक करने लगे, वो भी रसूल जैसे मासूम पर, मौला ने कहा हादी पर शक नहीं होता, कुरान सच्चा है, कुरान में इल्म है। कहने लगा मौला तो हमें तो नहीं दिखा। मौला ने कहा वो जो सामने दरख्त है उस पे से फल तोड़कर लेकर आओ। सामने फल लगा हुआ था नबूलिया का, वो नबूलिया लेकर आया, इमाम को दिया, इमाम की हथेली पे नबूलिया आया, नबूलिया की शान बढ़ गई। मौला कायनात की हथेली पर आ गया, शान बढ़ गई। मौला ने कहा ये क्या है? कहा मौला नबूलिया। मौला ने कहा अगर मैं इसको जमीन में दफना दूं क्या होगा? कहा मौला पौधा उगेगा। मौला ने कहा अच्छा पौधा उगेगा। मौला ने कहा फिर क्या होगा? कहा मौला वो परवान चढ़ेगा। कहा फिर क्या होगा? कहा मौला उसके टहनियां निकलेंगी, उस पे पत्ते आएंगे, पत्तों के बाद फल आएंगे। मौला ने कहा अच्छा तेरे मुताबिक इस नबूलिया में पूरा का पूरा दरख्त पोशीदा है। मौला ने कहा इस नबूलिया में पूरा का पूरा दरख्त पोशीदा है। कहा हाँ मौला। मौला ने कहा दिखा। मौला ने कहा दिखा। कहने लगा मौला कैसे दिखाऊं? जब तक नबूलिया को जमीन के हवाले नहीं करेंगे दरख्त कैसे समझ में आएगा? मौला ने कहा बस यही फर्क है, जब तक किताब को वारिस के हवाले नहीं करोगे जब तक समझ में नहीं आएगी। जब तक किताब को
वारिस के हवाले नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। जब तक तुम इन तक नहीं आओगे नहीं पता चलेगा कौन सा नबी किस तरह आया और किस तरह गया, कौन सा नबी। और आखिरी नबी तो फरमा रहे हैं अल हक़्क़ु मअल अली व अली मअल हक़, और अली हक के साथ है। जहां से बात शुरू की थी वहीं पे दोबारा आ गया। इसका मानी क्या है कि परवरदिगार हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। उसके बाद रसूल ने फौरन दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा परवरदिगार हक को वहां वहां मोड़ दे जहां जहां अली मुड़े, हक को वहां वहां मोड़ दे जहां पर अली मुड़े। अब मैं कराची में अंचोली में ये पूरी मजलिस हक के ऊपर पढ़ चुका हूं, उसमें मैंने बताया हक क्या क्या है। जब आप मुर्दे को दफनाते हैं तलकीन पढ़ते हैं, उसमें आप बताते हैं क्या क्या हक है। आप बताते हैं मुनकिर नकीर भी हक है, हिसाब किताब भी हक है, इमाम का आना भी हक है, मासूमीन भी हक है, सजा और जजा हक है, कयामत हक है, जन्नत हक है, दोज़ख हक है, सब आप उसको बताते हैं क्या क्या हक है। लेकिन कुरान भी एक हक के बारे में बता रहा है। कुरान कह रहा है अल्लाह भी हक है, अल्लाह भी हक है, और रसूल कह रहे हैं कि वहां वहां मोड़ दे जहां जहां अली जाए। अब इसका कतई मकसद ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह के लिए रसूल दुआ कर रहे हैं जहां जहां अली जाए पीछे पीछे तू भी जा, इसका मकसद कतई ये नहीं है। अब समझाने की बात है। अब यही होता है कि जब कोई मजलिस में आता है तो अधूरी बात ना मिंबर से छोड़ी जाए, ना सुनने वाला अधूरी सुन के उठे, पूरी बात सुन के जाए ताकि मंजिलते मवद्दत में बेहतरी आए। पूरी बात को सुन के जाए। इसका मकसद कतई ये नहीं कि अली के पीछे पीछे अल्लाह हो, इसका मकसद कतई ये नहीं। लेकिन बात तो यह है कि अल्लाह हक है, बात यह है कि अल्लाह हक है, और रसूल ने कहा वहां वहां मोड़ दे जहां जहां अली जाए। अब कोई सा भी हक हो वो जाएगा वहीं जहां अली ने जाना है। अब मकसद ये नहीं है कि इसको इससे मुशाबे किया जाए कि भाई ये कह के चले गए कि अल्लाह के पीछे पीछे अली, नहीं। इसका मकसद ये है कि अगर तुम्हें अल्लाह समझना हो तो अली के पास आ जाओ। अरे ऐनुल्लाह बताएगा कि अल्लाह कैसा है, या लुल्लाह बताएगा अल्लाह कैसा है, वजुल्लाह बताएगा अल्लाह कैसा है। अल्लाह के बारे में जब इल्म हासिल करना हो, अल्लाह को पहचानना चाहते हो तो आओ, तुम्हें पता चले कि अल्लाह की देखने वाली आंख कौन है, अल्लाह का हाथ कौन है, अल्लाह का चेहरा कौन है, अल्लाह की जबान कौन है, अल्लाह के कान कौन है, तुम्हें पता चलेगा। फिर आओ तो सही। इस दर तक आना शर्त है, इस दर तक आना शर्त है। और इसमें कोई वो नहीं कि मौलाए कायनात के बारे में समझने के लिए जिसका जितना, ये भी मैं कल पढ़ चुका कि जिसका जितनी समझ है वो उतना ही समेट सकता है, जिसकी जितनी मंजिलत है, जिसने जिस मंजिल पे आके अली को चाहा। जब मंजिलत बढ़ती जाती है, जब ही तो कहा है कि सलमान भी 10वें मर्तबे पर हैं, 10वें मर्तबे पर हैं। मंजिलतें बढ़ाई सलमान ने, मंजिलतें सलमान ने भी बढ़ाई हैं। ऐसे ही नहीं मंजिलतें सलमान को मिल गई। अल्लाह है वली, और अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह करीम भी है, अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह रहीम भी है। रहमान है तो इसका मतलब ये नहीं कि रहीम भी है। अगर रहमान कहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि रहीम भी है, रहीम कहेंगे तो मतलब ये नहीं कि रहमान भी है। रहमान का मतलब रहमान, रहीम का मतलब रहीम, गफूर का मतलब गफूर, बासित का मतलब बासित। वली, अब लफ्ज आ जाएगा वली। गनी का मतलब गनी, अल्लाह गनी है तो सिर्फ गनी है, रहमान है तो सिर्फ रहमान है, रहीम है तो सिर्फ रहीम है, करीम है तो सिर्फ करीम है, रहीम है तो सिर्फ रहीम है, खालिक है तो सिर्फ खालिक है, राजिक है तो सिर्फ राजिक है, माबूद है तो सिर्फ माबूद है। लेकिन एक लफ्ज है वली जिसमें ये सारी सिफतें मौजूद हैं। परवरदिगार का एक इस्म है वली
जिसमें ये सारी सिफतें मौजूद हैं कि अगर वली है तो रहमान भी है, वली है तो रहीम भी है, वली है तो करीम भी है, वली है तो गफूर भी है, वली है तो राज़िक भी है, वली है तो खालिक भी है। एक नाम है वली जिसमें 98 नामों की सिफतें मौजूद हैं, बाकी 98 नामों की भी परवरदिगार की सिफतें मौजूद हैं। अब अल्लाह अगर देख रहा है, और आपका हमारा तो ईमान है ना कि अल्लाह देख रहा है, पूरे आलम इस्लाम की कोई गारंटी दे सकता है? मैं तो नहीं दे सकता। आप लोग दे सकते हैं कि पूरे आलम इस्लाम का ये अकीदा हो कि अल्लाह देख रहा है। अगर ये होता तो जगह जगह डकैती तो नहीं पड़ रही होती, डाकू तो नहीं घूम रहे होते, बागों पे कब्जे तो नहीं हो रहे होते। अगर ऐसा होता तो आलम इस्लाम में डाकू नहीं घूम रहे होते जो बागों पे कब्जा कर लें। अगर वो समझते अल्लाह हाजिर है, अल्लाह देख रहा है, तो फिर वो बागों पे कब्जा नहीं करते, मिंबरों पे कब्जा नहीं करते। अगर आलम इस्लाम को इस बात का पुख्ता यकीन होता कि अल्लाह नाजिर है, तो कोई भी अली की जगह पर कभी नहीं आता, कोई भी हुसैन को करबला तक नहीं लाता। ऐसा ही है ना कि लेकिन हमारा अकीदा है कि अल्लाह नाजिर है, अल्लाह हाजिर है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मौजूद है, अल्लाह देख रहा है। हम जो कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है। और इसके लिए कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह तौबा उतार दी, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए इनसे तुम अमल करते जाओ, तुम्हें अल्लाह हर वक्त देख रहा है। अल्लाह तुम्हारे हर अमल को देख रहा है। लफ्ज एक दफा नहीं कहा कि हर अमल को देख रहा है, कहा हर अमल को देख रहा है। तुम अमल करते जाओ, अल्लाह तुम्हें हर अमल को देख रहा है। सूरह तौबा में परवरदिगार ने फरमाया कि तुम अमल करते जाओ, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दीजिए तुम अमल करते जाओ, अल्लाह तुम्हारे हर अमल को देख रहा है। अल्लाह तुम्हारे हर अमल को देख रहा है। इसका मतलब अल्लाह यहाँ भी मौजूद है, अल्लाह देख रहा है। अब हम जो कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, किसी का हक खा रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, किसी का हक पहुंचा रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। हम जो कुछ कर रहे हैं, हम उठ रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, बैठ रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। इसका मतलब ये अच्छा अल्लाह पे जमानों का भी इदराक नहीं कि हम जो कल रात मजलिस में बैठे थे तो वो कल हमारे लिए थी, लेकिन अल्लाह की नजर में अब भी है। हम उठ के यहाँ पे आज आ गए, लेकिन अल्लाह के लिए वो कल आज भी आज है। अल्लाह की ना गोया कि अल्लाह देख रहा है कि आदम तौबा मांग रहे हैं, गोया अल्लाह देख रहा है कि नूह की कश्ती अभी भी फंसी हुई है, गोया अल्लाह देख रहा है कि मूसा रास्ता ढूंढ रहे हैं, गोया अल्लाह देख रहा है कि ईसा मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, गोया अल्लाह देख रहा है इब्राहिम आग में मौजूद हैं, गोया अल्लाह देख रहा है मोहम्मद को लोग तकलीफ पहुंचा रहे हैं, गोया अल्लाह देख रहा है कि लोग इनका हक खा रहे हैं। अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के लिए हर जमाना एक जैसा है, अल्लाह के लिए सब कुछ हाजिर है, अल्लाह हाजिर है। अल्लाह पे जमानों का इदराक नहीं। अगर माजी हो जाए, जमाना माजी हो, जो गुजर गया वो माजी है, अल्लाह के लिए माजी का तो है ही नहीं। अल्लाह के लिए सब कुछ हाजिर है। तो इसका मतलब हम जो कुछ अमल कर रहे हैं वो अल्लाह देख रहा है। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है। और अल्लाह कह रहा है कि इनसे कह दो कि जो तुम अमल कर रहे हो तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है। और फिर उसके बाद परवरदिगार ने कहा, यहाँ पे आयत खत्म नहीं की, क्योंकि अल्लाह ने सब कुछ कहा कि मैंने देखा, मैं देख रहा हूँ। ये भी कहा कि मैं राज़िक हूँ, मैं रिज़्क़ दे रहा हूँ। ये भी कहा मैं खालिक हूँ, मैं खल्क़ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कहा मैं माबूद हूँ, तुम मेरी इबादत कर रहे हो, मैं इबादत के लायक हूँ। सब कुछ कहने के बाद परवरदिगार ने लेकिन ये कहा कि जो वली है वो हाजिर और नाजिर है। और फिर अल्लाह ने कहा मैं अकेला वली नहीं हूँ। फिर अल्लाह ने कहा मैं अकेला वली नहीं हूँ। और कोई ये भी नहीं कहा अल्लाह ने कहीं कि मैं वली हूँ बड़ा, रसूल आधा, अली उससे भी आधा, ये कहीं नहीं मिलता। कहा मैं वली हूँ, मेरा रसूल वली है और अली वली है। जैसा मैं वली वैसा रसूल वली, वैसा अली वली। मैं हाजिर हूँ, रसूल हाजिर है, अली हाजिर है। मैं देख रहा हूँ, रसूल देख रहा है, अली देख रहा है।
अल्लाह ने कहा सूरह तौबा में कि ऐ मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि तुम अमल करते रहो, तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है। उसके बाद अगली ही आयत में कहा कि और इनसे कह दीजिए तुम्हें तुम्हारा रसूल भी देख रहा है। अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहा है। फिर आयत खत्म नहीं की। अब यहाँ पे साफ जाहिर हो गया कि अगर हमें अल्लाह देख रहा है तो रसूल भी उसी वक्त देख रहा है। अल्लाह के साथ साथ हमें रसूल भी देख रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं हमें रसूल देख रहे हैं। हम अल्लाह की गवाही दे रहे हैं तो रसूल और अली देख रहे हैं, रसूल देख रहे हैं। हम मजलिस में बैठे हैं, जिक्र अहले बैत कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। कोई इस जिक्र से जल रहा है, अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहे हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ने आयत रोकी नहीं, फिर अल्लाह ताला ने आगे तीसरी आयत के अंदर बात को मुकम्मल किया, और तुम्हें तुम्हारा इमाम देख रहा है। हर दौर का इमाम तुम्हें देख रहा है, हर दौर का इमाम तुम्हें देख रहा है। ये नहीं कहा उसी वक्त का इमाम देख रहा है, कहा हर दौर का इमाम तुम्हें देख रहा है। गोया पारा भी तुम्हें देख रहे हैं। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली। अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहे हैं, और तुम्हें तुम्हारा इमाम देख रहा है। और आप और मैं अगर मजलिस में पढ़ रहा हूं तो आपको देख के पढ़ रहा हूं, और आप मुझे देखकर सुन रहे हैं। और जब देखकर सुन रहे हैं, मिलकर दूध पढ़ दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप मुझे देख रहे हैं आंखों से, मैं आपको देख रहा हूं आंखों से। अल्लाह अगर देख रहा है तो उसको भी नजरों की जरूरत है। इसलिए तो अली ने कहा ये ऐनुल्लाह मैं ही हूं, मैं ही हूं वो ऐनुल्लाह जो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह हाजिर है, अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहा है। सूरह तौबा में परवरदिगार ने कहा मैं तुम्हारे हर अमल को देख रहा हूं, रसूल देख रहा है, और तुम्हें तुम्हारा इमाम देख रहा है। तुम्हें तुम्हारा इमाम देख रहा है, मतलब ये हुआ कि सिर्फ वक्त का इमाम नहीं देख रहा, हमारा हर इमाम हमें देख रहा है। हमें हमारा हर इमाम देख रहा है, हम इमामों की नजर में हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये भी है कि हमें हमारा इमाम देख रहा है। किस सूरत में? इसकी दलील ये है कि मौला ने फरमाया वक्त के इमाम ने कि जब तलवार तुम्हारे सर पर आ जाए, ऐसा इमाम किसी का हो। ये दावे मैं कल भी पढ़ चुका कि इमाम हसन ने बताया कि हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। और यही दावा मौला कायनात ने किया, और उधर से मुसलसल चलते हुए 12वें तक पहुंचा। इमाम वक्त कहते हैं जिन जिन से मुलाकात हुई उन तक ये पैगाम पहुंचा। मौला ने कहा कि तुम्हारे सरों पे जब तलवार पहुंच जाए तब हमें पुकारना, हम तब भी तुम्हारे पास होंगे, हम तब भी तुम्हारे पास होंगे। आप जो कर रहे हैं आपका इमाम देख रहा है। लेकिन एक मजलिस अज़ाए हुसैन ऐसी जगह है जहां आपका इमाम खुद चल के आ जाए। आपके इस अमल में आपका इमाम खुद शरीक हो जाता है। मैं एक गुजारिश उन लोगों से करना चाहता हूं जो हदीस के साथ शुरू होने के बाद से बाहर खड़े होके इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हमारे मतलब का कोई पढ़ने के लिए आए। ये फर्श अज़ाए हुसैन है जहां इमाम आ जाते हैं। आप इमाम से बड़े नहीं हैं, आप मासूम से बड़े नहीं हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए तो फिर आप फर्श अज़ा पर आ जाइए, आप फर्श अज़ा पर आ जाइए कि आपका वक्त का इमाम वक्त से पहले आ जाता है, आपके दिए वक्त से पहले आ जाता है। हज़ान मोहतरम, वक्त का इमाम देख रहा है। आज हम एक मरहूम के साले सवाब की मजलिस के लिए यहाँ ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन हम ये इसाल भी इन्हीं के तवस्सुल से कर रहे होते हैं, इन्हीं के ज़रिए से कर रहे होते हैं, इन्हीं के वसीले से कर रहे होते हैं। अपने वक्त के इमाम ने, हमारे चौथे इमाम ने अपने वक्त में एक शख्स ने जब आके अपने बेटे की शादी का कार्ड दिया, शादी की दावत दी, तो मौला ने उससे ये कहा कि देखो तुम्हें पता है जब से करबला हुई है, जब से करबला हुई है हमने खुशियों में शरीक होना छोड़ दिया।
लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे घर आएं तो हमारे बाबा की मजलिस अपने घर करा लो कि हम तुम्हारे साथ शामिल हो जाएंगे। वही मजलिस तुम्हारी खुशियों की खैर होगी, वही मजलिस तुम्हारी खुशियों के लिए खैर हो जाएगी। हम वहीं तुम्हें दुआ देकर आएंगे। अज़ादारान इमाम हुसैन, जब आप फर्श अज़ा बिछाते हैं तो वक्त का इमाम आपकी मजलिस में आते हैं। हाँ, अज़ादारान हुसैन मरहूम की ये चहलुम की मजलिस है। चहलुम में जाहिर है कि वो रिश्ते में मेरे भी मामू हैं। मैंने देखा कि बेटियां दूसरे शहरों से भी आई हैं, दूसरे शहरों से भी बेटियां बाप का चहलुम करने के लिए आई हैं, बहनें आई हैं। बेटे ने सारे इंतजामात किए हैं, लेकिन अज़ादारान हुसैन एक चहलुम ऐसा भी हुआ कि जिसमें एक बेटी को तो पता ही नहीं था मदीने में कि मेरे बाबा का चहलुम हो रहा है, मेरे बाबा का चहलुम हो रहा है। हाँ, अज़ादारान हुसैन एक बेटी बाबा से मिलने की ख्वाहिश रखते हुए शाम में रह गई। एक बेटी काफिले के साथ को फातिमा कुबरा साथ काफिले के आई बाबा का चहलुम करने के लिए। अज़ादारान हुसैन जैसे ही आ रहे थे, सवारियों की घंटियों की आवाजें बजना शुरू हुई कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने आगे बढ़ के रोका कि ऐ सवारियों पे आने वालों, सवारियों पे ना आओ, ये अब्बास की जागीर है, ये हुसैन बादशाह की जागीर है। अज़ादारान हुसैन कहते हैं उन सवारियों के साथ एक ज़ईफ था, बढ़कर कहने लगा बता किसकी जागीर है। एक बार मैंने कहा बादशाह हुसैन की जागीर है, ये अब्बास की जागीर है। अज़ादारान हुसैन एक बार फिर पूछा 3 मरतबा जब पूछ लिया, जाबिर कहते हैं मैंने पूछा कि आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं। कहते हैं मुद्दत हुई मैंने इस नाम के साथ बादशाह नहीं सुना था। अरे मैंने अपनों का नाम ऐसे नहीं सुना। हम जब नाम लेते थे हमें ताज़ियाने मारे जाते थे। अज़ादारान हुसैन जैसे ही बीबी ने सुना मेरे भाइयों की जागीर आ गई, अरे मेरे बाबा की जागीर आ गई, अरे बीबियों ने उतरना शुरू किया, कब्र हुसैन पे आई, गिरिया किया। अज़ादारान हुसैन एक बार बीबी ने रो के कहा भैया हुसैन तुमने जो अमानत दी थी अरे शाम में रह गई। अज़ादारान हुसैन एक बार बीबी पुरसा दे रही थी कि एक बार इमाम ने तड़प के कहा बाबा 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 हमें आपको रोने ना दिया गया। बाबा जब सकीना आपको पुकारती थी जालिम तमाचे मारते थे। अरे बाबा आपके बाद हम जब आपको रोना चाहते थे हमें ताज़ियाने मारे जाते थे। अज़ादारों इमाम रो कर कहने लगे बाबा फूफी अम्मा बड़ी मुद्दतों से जागी हुई है। अरे कभी सकीना के लिए जागी थी, कभी जालिम के जुल्म से। अरे बीबी ने सदा देना शुरू की वाह हुसैना वापस आ, वाह हुसैना वापस आ, लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।